नमस्कार, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे प्रकाशिक यंत्र के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंगल क्लास के माध्यम से। डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, धैर्य और पेशेंस के साथ पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर देखिएगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूं। इस तरीके से डियर स्टूडेंट मैं आप लोगों को इस चैप्टर के प्रत्येक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि आपको एक भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट टॉप रैंक लाना चाहते हैं, या यह कह सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट टॉप रैंकर बनना चाहते हैं, वे पूरी क्लास जरूर देखिएगा। और जिनको ऐसे ही घिसपीट के पास करना है, वे ना देखे तो चलेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट, जिनको टॉपर बनना है, टॉप रैंक लाना है, वो पूरी क्लास जरूर देखिएगा, जिससे आपको डियर स्टूडेंट इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आ सके और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना रहे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। क्लास स्टार्ट करने से पहले डियर स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, हमारी डेली बेसिस पर क्लास होती है। जो हमारी फिजिक्स की क्लास होती है डियर स्टूडेंट, डेली सुबह के 10 बजे होती है, और जो मैथ की क्लास होती है डेली शाम के 4 बजे होती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, यदि आपको डेली बेसिस पर पीडीएफ चाहिए, चाहे फिजिक्स का या मैथ का, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डियर स्टूडेंट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट आज की क्लास को। देखते हैं डियर स्टूडेंट आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से है, मनुष्य की आंख वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनाती है। तो मनुष्य की आंख किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के रेटिना पर बनाती है। कहां पर बनाती है? रेटिना पर बनाती है। अब रेटिना पर क्यों बनाती है डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना। जैसे किसी वस्तु की किरणें आपके आंख में प्रवेश करती है, तो लेंस द्वारा अपवर्तित होकर के वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, और रेटिना पर जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वास्तविक उल्टा और छोटा होता है। तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, जो स्टूडेंट प्रकाशिक यंत्र के बेसिक कॉन्सेप्ट वाला और थ्योरी वाला वीडियो देखे होंगे, यानी कि इस चैप्टर का पार्ट 1 देखे होंगे, वह किसी भी क्वेश्चन को मैक्सिमम 1 सेकेंड या 2 सेकेंड में कर सकते हैं, यदि थ्योरी टाइप का है। यदि न्यूमेरिकल टाइप का है तो मैक्सिमम आपको 5 सेकेंड लगना है। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो आंख के लेंस की जो फोकस दूरी परिवर्तित होती है सिलियरी पेशियों द्वारा होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, आंख के लेंस की फोकस दूरियां जो परिवर्तित होती है वो सिलियरी पेशियों द्वारा होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। नेत्र लेंस है
अपसारी, अभिसारी या उत्तल अवतल या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जो मानव नेत्र होता है अभिसारी लेंस की भांति व्यवहार करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेत्र लेंस एक प्रकार का अभिसारी लेंस है जिसे आप उत्तल लेंस के नाम से भी जानते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं बताने वाला हूं। और डियर स्टूडेंट, सबसे बड़ी बात यह है ना कि इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे गए हैं। वैसे आपको पता है कि प्रकाश एक ऐसा पोर्शन है जिससे आपके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष 12 से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रकाश आपका ऐसा पोर्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से समझिएगा। कोण जो कोई वस्तु हमारी आंख पर बनाती है कहलाता है, तो दर्शन कोण कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु जो हमारी आंख पर कोण बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं? दर्शन कोण कहते हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। आवर्धक लेंस को कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी होता है एक प्रकार का आवर्धक लेंस की तरह काम करता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बार बार मैं बोल रहा हूं डियर स्टूडेंट, यदि आपने बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी वाला वीडियो इस चैप्टर का नहीं देखा है तो जाकर तुरंत देख लेना, क्योंकि मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराया है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 6। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 6 को भी। ए भी क्वेश्चन आपका सिंपल है। देखो क्या बोला है, एक उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी, ये आपका सरल सूक्ष्मदर्शी है की तरह प्रयुक्त किया गया है, जिसके आवर्धन क्षमता 5 है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ए आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता m बराबर आपका होता है 1 प्लस का d/f होता है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट m की वैल्यू इन्होंने दे रखा है 5, और जो d आपका होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। जो आपका d होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, जिसकी वैल्यू आपका 25 सेंटीमीटर होता है। अब सारी वैल्यू रख दो, तो m की वैल्यू आप रख दो 5 बराबर 1 प्लस 25 बट्टे का f, 1 प्लस 25 बट्टे का f, इसी को कैलकुलेट कर लो। तो 5 में से 1 घटाओगे 4 बराबर आपको मिल जाएगा 25 बट्टे f। तो यहां से डियर स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, 4f बराबर आपको मिल जाएगा 25। 4 से काटो तो 4 छक 24, 1 0, 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी f की जो वैल्यू आएगी वो आपका 6.25 सेंटीमीटर आएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो देख सकते हैं, यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से पता है तो ऐसे क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 सेकंड में कर सकते हो। आ जाओ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से है, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो सबको पता है डियर स्टूडेंट कि दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, और उत्तल लेंस जो उपयोग होता है निश्चित दूरी का उत्तल लेंस यूज होता है। निश्चित दूरी का उत्तल लेंस यूज होता है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसी भी फोकस दूरी का उत्तल लेंस कभी नहीं यूज होता है, जितना आपको जरूरत है, जिस फोकस दूरी की जरूरत है वही आप यूज करना है। यानी कि आपको निश्चित दूरी का उत्तल लेंस यूज किया जाता है दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए।
वहीं पर दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बस आपको क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कि काफी लंबा चौड़ा लिख दिया है, तो काफी हार्ड क्वेश्चन होगा, लेकिन बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता सामान्य दृष्टि के लिए 16 है। यदि सामान्य दृष्टि के लिए व्यवस्थित करने पर अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के बीच की दूरी 34 सेंटीमीटर है, तो अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो वैल्यू दे रखा है उसको नोट कर लो। क्या बोला है, एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता सामान्य दृष्टि के लिए 16 है। तो सामान्य दृष्टि के लिए आवर्धन क्षमता m की वैल्यू आपको दे रखा है 16। तो डियर स्टूडेंट, खगोलीय दूरदर्शी के लिए सामान्य दृष्टि के लिए जो आवर्धन क्षमता m होता है, m बराबर आपका होता है FO अपान FE। तो FO अपान FE बराबर आपको दे रखा है 16। यहां तक आपको क्लियर है। फिर उन्होंने बोला है अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के बीच की दूरी। तो जो आपका अभिदृश्यक लेंस होता है इसको हम FO से डिनोट करते हैं, और जो आपका नेत्रिका लेंस होती है इसको हम FE से डिनोट करते हैं। इन्होंने अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका के बीच की दूरी, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका के बीच की दूरी दे रखा है 34 सेंटीमीटर। तो आपको अभिदृश्यक लेंस तथा नेत्रिका की फोकस दूरियां बताना है, यानी कि आपको FO और FE की वैल्यू अलग अलग क्या होगी ये बताना है। तो देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। यहां से डियर स्टूडेंट, यदि मैं FO की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगा, 16 FE। FO की वैल्यू निकालोगे तो 16 FE मिलेगा। अब FO बराबर 16 FE यहां पर रखो तो हो जाएगा आपका 16 FE प्लस का FE बराबर आपका हो जाएगा 34। यानी हम कह सकते हैं कि 17 FE बराबर आपका हो जाएगा 34। 17 से काटोगे तो 2 बार में कटेगा, तो FE की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। FE की वैल्यू आपको मिल जाएगी 2। तो FE की वैल्यू यदि यहाँ पर 2 रखोगे तो FO की वैल्यू कितनी आएगी, यदि आपका FO प्लस FE बराबर 34 है, FE की वैल्यू आपने 2 निकाल लिया तो FO की वैल्यू आपको मिल जाएगा 32। तो इस तरीके से अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी होगी 32 होगी, और जो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी होगा वो आपका 2 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो सारे क्वेश्चन आपका कॉन्सेप्ट से हैं, आप ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 10 में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से और आराम से समझिएगा। देखिए क्या है, बोला है एक व्यक्ति किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है। उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए ताकि वह अनंत दूरी पर देख सके, उसे अपने चश्मे में कौन से वह कितनी फोकस दूरी की लेंस की आवश्यकता होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखो कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ पर इन्होंने बोला है एक व्यक्ति किसी वस्तु को अपने से अधिकतम 7 मीटर की दूरी पर देख सकता है, यानी v की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है -7 मीटर। उसकी नेत्र दृष्टि को सही करने के लिए ताकि वह अनंत दूरी पर देख सके, यानी u की वैल्यू इन्होंने दे रखा है इन्फिनिटी। तो आपको बताना है कि फोकस दूरी वह लेंस की आवश्यकता होगी, यानी कि किस प्रकार का लेंस यूज करेगा और फोकस दूरी क्या होगी। तो लेंस वाला फार्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/v माइनस का आपका होता है 1/u। तो 1/f बराबर v की वैल्यू कितना है -7, तो माइनस का 1/7 माइनस का 1/∞। तो डियर स्टूडेंट 1/f बराबर क्या मिलेगा,
माइनस का 1/7, यानी f बराबर आपको मिल जाएगा माइनस का 7। अब आप हमें ये बता दो, यदि आपका फोकस दूरी निगेटिव है तो किस टाइप का लेंस होगा? तो यदि आपका फोकस दूरी निगेटिव है तो ये आपका अवतल लेंस होगा। क्या होगा? अवतल लेंस होगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 11। उत्तल लेंस का उपचार होता है, तो अभी मैंने आपको बताया उत्तल लेंस से उपचार हम लोग दूर दृष्टि दोष का करते हैं। उत्तल लेंस से उपचार हम लोग दूर दृष्टि दोष का करते हैं और निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को आप ध्यान से समझिएगा, ताबड़तोड़ बैटिंग करने वाले हैं, बस आप ध्यान से समझो, सारे क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। क्या बोला है? एक दूर दृष्टि वाला व्यक्ति चश्मा खो जाने पर कागज के बने छोटे से छेद में को पढ़ लेता है, इसका कारण है छिद्र युक्त कागज से वस्तु का प्रतिबिंब कम दूरी पर बन जाता है। तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए ही, कि छिद्र युक्त कागज से वस्तु का जो प्रतिबिंब है ना कम दूरी पर बन जाता है, इसलिए वह देख पाता है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, डियर स्टूडेंट ध्यान से समझना। बोला है चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को माइक्रोस्कोप का प्रयोग करने के लिए चश्मा उतार लेना चाहिए। कभी भी यदि आपको माइक्रोस्कोप का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो यदि आप चश्मा पहने हैं तो चश्मा को उतार लेना चाहिए, यानी माइक्रोस्कोप का प्रयोग करते समय चश्मा आपको उतार लेना चाहिए। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? नेत्र लेंस के किस भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है? तो जो आपका नेत्र लेंस होता है ना, इसका जो अगले भाग की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है और पिछले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है छोटी होती है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, नेत्र लेंस के अगले भाग की जो वक्रता त्रिज्या होती है बड़ी होती है और जो पिछला भाग होता है ना उसकी वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, टेलीस्कोप के अभिदृश्य की फोकस दूरी दे रखा है 120 सेंटीमीटर है। टेलीस्कोप के अभिदृश्य की फोकस दूरी दे रखा है 120 सेंटीमीटर है तथा व्यास आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है। नेत्रिका की फोकस दूरी यहाँ पर आपको 2 सेंटीमीटर होगा। तो टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या है ये आपको बताना है। तो देखो कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है। यहाँ पर अभिदृश्य की फोकस दूरी यानी FO की वैल्यू आपको दे रखा है 120 सेंटीमीटर और नेत्रिका की फोकस दूरी यानी FE की वैल्यू आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट आपको टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता बताना है, तो M बराबर आपका होता है FO अपान FE। FO की वैल्यू 120 बट्टे का 2 करिएगा तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 60, यानी कि जो आपका आवर्धन क्षमता होगा 60 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपका टाइपिंग मिस्टेक है, एक आपका ऑप्शन 60 होना चाहिए, तो इसी को हम कर लेते हैं 60। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डियर स्टूडेंट कि एक दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी आपका FO है। यदि आपको 10 गुना आवर्धन प्राप्त करने के लिए नेत्रिका की फोकस दूरी है, तो सबको पता है कि डायरेक्ट हमको 3 गुना कर देना होता है कि नेत्रिका की फोकस दूरी को यदि हम 3FE कर देंगे तो हमारा जो आवर्धन है ना वो आपका पहले से 10 गुना हो जाएगा। डायरेक्ट इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से समझिएगा।
बोला है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु होता है। तो ध्यान से समझिएगा, बोला है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आंख के लिए निकट बिंदु क्या होता है? तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य के लिए जो निकट बिंदु होता है ना, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होता है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य के लिए जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से कम होता है, लेकिन दूर दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य के लिए जो निकट बिंदु होता है ना, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। तो दोनों पॉइंट को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखिएगा। यदि यह निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य के लिए पूछेगा तो आंख का जो निकट बिंदु होगा 25 सेंटीमीटर से कम होगा, लेकिन दूर दृष्टि दोष के लिए यदि पूछता है तो आंख के लिए जो निकट बिंदु होगा 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से समझिएगा। बोला है कोई मनुष्य 5 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है। 10 मीटर स्पष्ट देखने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है। यहाँ पर भी की वैल्यू आपको दे रखी है 5 मीटर, वो भी आपका माइनस में। यू की वैल्यू आपको दे रखा है 10 मीटर, वो भी आपका माइनस में। तो यहाँ पर आप लेंस वाला फार्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो 1/f बराबर v की वैल्यू रख दो माइनस का 5, तो माइनस का 1/5। अब देखो फार्मूले से माइनस और यह माइनस, बीच में आपका आ जाएगा प्लस 1/10। इसी को कैलकुलेट कर लो। तो 1/f बराबर क्या होगा, 5 और 10 का आप एलसीएम निकालिएगा तो 10 आएगा, माइनस का 2 प्लस का 1 हो जाएगा। यानी f की वैल्यू क्या मिलेगी, f की वैल्यू निकालोगे तो माइनस का आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो देखो कौन से ऑप्शन में दे रखा है, मीटर में है ना सारी वैल्यू, तो ए भी आपका मीटर में ही आएगा, यानी फोकस दूरी भी मीटर में आएगी। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको लेंस वाला फार्मूला लगा करके एफ की वैल्यू निकाल देना है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या दे रखा है, एक व्यक्ति चश्मा के बिना 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। यदि चश्मा में उपयुक्त लेंस की जो क्षमता है -4 डायोप्टर हो तो व्यक्ति बिना चश्मे के कितनी दूरी पर स्थित पुस्तक को आसानी से पढ़ सकता है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना, उसको अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट बोला है एक व्यक्ति चश्मा के बिना 30 सेंटीमीटर पर दूरी रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। यानी u की जो वैल्यू है माइनस का आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। अब डियर स्टूडेंट लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, यानी आपको जो p की वैल्यू दे रखा है -4 डायोप्टर है। तो यदि आपको क्षमता की वैल्यू पता है तो फोकस दूरी आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि P बराबर आपका होता है 100/f। 100/f कब अप्लाई करते हो, जब आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ पर आपका सेंटीमीटर में ही दिया है, यानी कि P बराबर 100/f अप्लाई कर दो। तो P बराबर 100/f है, तो यहाँ से f की वैल्यू निकाल सकते हो। 100/p भी तो हो सकता है, जैसे आपका P बराबर 100/f है तो यहाँ से हम f बराबर 100/p भी तो लिख सकते हैं। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट f की वैल्यू निकालो। तो f बराबर 100/, अब p की वैल्यू आपका है -4, तो f बराबर आपको मिल जाएगा -25 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको क्लियर है कि f की वैल्यू आपका -25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप आसानी से डियर स्टूडेंट पुस्तक को आसानी से जो पढ़ सकता है वह दूरी निकाल सकते हो, यानी आपको v की वैल्यू पता करना है। तो यहाँ से लेंस वाला फार्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/v माइनस का आपका हो जाएगा 1/u।
तो f की वैल्यू -25 है, तो माइनस का 1/25 बराबर 1/v। अब देखो फार्मूले से माइनस और यह माइनस, फार्मूले से माइनस और यह माइनस, माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 1/30। इसी को कैलकुलेट करना है तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 1/v बराबर आपको क्या मिलेगा, 1/v बराबर आपको मिलेगा माइनस का 1/25 और माइनस का आपको मिल जाएगा 1/30। तो यहाँ से एलसीएम आपको कितना मिल जाएगा, 150। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 25 छक्का 150 यानी 6 होगा, और 3 पचे 15 यानी माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर आपका हो जाएगा 1/v। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट 1/v बराबर आपको क्या मिलेगा, ऊपर से मिलेगा माइनस का 11 और नीचे से मिलेगा 150, यानी v बराबर आपको मिल जाएगा 150/11। यहां तक सबको क्लियर है, वो भी आपका माइनस में। देखो 11 एकम 11 होगा, फिर बचेगा 4 जीरो, 11 तिया 33 होगा, दशमलव लगेगा, फिर आपका 7 जीरो, 11 छक्का 66, यानी कि माइनस का 13.6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। माइनस का 13.63 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ जाओ डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 20। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा कैसे सॉल्व करना है। बोला है एक खगोलीय दूरदर्शी जिसके लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 2.5 और 100 सेंटीमीटर है की लंबाइयां तथा आवर्धन क्या होगी, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिएगा, कभी भी यदि आपको खगोलीय दूरदर्शी के लेंसों की फोकस दूरियां दे रखी हो ना, तो आपको कैसे पहचानना है कौन सी आपका अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी है और कौन सी आपका अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो आपकी बड़ी वाली वैल्यू होती है ये आपका अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होती है, और जो आपकी छोटी वाली वैल्यू होती है ये आपका अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। कभी भी यदि आपका खगोलीय दूरदर्शी की बात करें ना, तो जो बड़ी वाली वैल्यू होती है वो आपका अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होती है, और जो छोटी वाली होती है ये आपका अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होती है। तो FO बराबर आपका हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और FE बराबर आपका हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। तो आपको बताना क्या है, लंबाइयां तथा आवर्धन क्षमता। तो लंबाई L बराबर क्या होता है, अभिदृश्यक लेंस तथा अभिनेत्र लेंस के जो बीच की दूरी होती है, L बराबर आपका होता है FO प्लस का FE। तो FO की वैल्यू आपका है 100 और FE की वैल्यू आपका है 2.5। तो इसको ऐड करिएगा तो 1.2 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि जो आपका अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी है 102.5 सेंटीमीटर है। अब आपको आवर्धन क्षमता निकालना है, तो आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, FO अपान FE। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट FO की वैल्यू आप 100 रख दो और FE की वैल्यू 2.5 रख दो। 2.5 से आप 100 को काटिएगा तो 40 बार में कटेगा, यानी m की जो वैल्यू आएगी वो आपका 40 मिल जाएगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लंबाई आपका 102.5 सेंटीमीटर है और आवर्धन क्षमता आपका 40 है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बस आपको ध्यान से और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा। बोला है जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता किसके बराबर होती है। तो जब आपका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता माइनस का FE अपान UE के बराबर होती है। जो आपका FE होता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होता है, और जो आपका UE होता है ना, अभिनेत्र लेंस से वस्तु की दूरी होती है। जो आपका UE होता है अभिनेत्र लेंस से वस्तु की दूरी होती है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 22। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में
आवर्धन क्षमता अधिक होती है, जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी हमेशा कम होती है। क्या होती है? नेत्रिका की फोकस दूरी हमेशा कम होती है, जबकि आवर्धन क्षमता हमेशा ज्यादा होती है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो स्वस्थ नेत्र में जो प्रतिबिंब बनता है ना, हमेशा रेटिना पर बनता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पता है तो तुरंत आप ऑप्शन को टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ सकते हो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24 पर। तो देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कर सकते हो। जब आपको डियर स्टूडेंट इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी पता होगा ना, तो ऐसे क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 सेकंड में कर सकते हो। देखो क्या बोला है, एक सूक्ष्मदर्शी की नलिका की जो लंबाई है वो आपका 15 सेंटीमीटर है, तथा अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है ये आपका 0.5 सेंटीमीटर है। यदि आवर्धन क्षमता 375 है तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी, तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी यानी आपको बबुआ Fe की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है उसको नोट कर लो। एक सूक्ष्मदर्शी की नलिका की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, यानी L बराबर आपको दे रखा है 15 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, तथा अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी 0.5 है, यानी FO की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 0.5। यदि आवर्धन क्षमता 375 है, यानी M की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 375। तो नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया था डियर स्टूडेंट कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का जो आवर्धन क्षमता M बराबर क्या होता है, M बराबर आपका होता है L बट्टे का FO गुणे आपका होता है D/Fe। ये आपका संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है, जिसे आप इस तरीके से भी लिखते हो M बराबर MO गुणे ME के रूप में। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट यही फार्मूला आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर M की वैल्यू कितना है 375, L की वैल्यू आपने देखा है 15 दे रखा है, FO की वैल्यू कितना है 0.5, FO की वैल्यू आपको दे रखा है 0.5, लेकिन D की वैल्यू कितना है, D आपका क्या है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वो आपका 25 होता है, और नीचे में आपका Fe है ना, तो Fe रख दो। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट यदि आप Fe की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा 15 गुणे 25, और नीचे में आपका आ जाएगा 0.5 गुणे 375। अब 15 से काटेंगे तो 15 दूना 30 और 15 पचे 75, ठीक है ना हो। अब देखो 25 से हम 25 को काट देते हैं तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा Fe बराबर ऊपर से आपको मिलेगा 1 और नीचे से आपको मिलेगा 0.5। ऊपर से मिलेगा 1 और नीचे से मिलेगा 0.5, तो Fe बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा और 10 से भाग कर दो तो 10 बट्टे का 5 हो जाएगा, तो बराबर आपको मिल जाएगा 2। यानी कि जो आपका अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी होगी 2 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 25। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है, एक मनुष्य, क्वेश्चन नंबर 25 को आप ध्यान से समझिएगा क्या बोला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 आपका इस तरीके से है, एक मनुष्य की स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर है। 10 सेमी की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति करने पर मनुष्य की अधिक से अधिक आवर्धन क्षमता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, M बराबर आपका होता है D/F। M बराबर D/F कब होता है,
जब अनंत पर हो, यानी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आपने पढ़ा था कि जो आवर्धन क्षमता होता है 1+d/f होता है। 1+d/f आवर्धन क्षमता कब होता है? जब आपको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर आवर्धन क्षमता पूछी जाए तो m बराबर 1+d/f होता है। लेकिन अनंत के कंडीशन में जो आपकी आवर्धन क्षमता होती है m बराबर d/f होता है। तो m बराबर d की वैल्यू कितना है? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी दे रखा है 25 और फोकस दूरी दे रखा है 10, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2.5, यानी कि जो आपका आवर्धन क्षमता होगा ये आपका 2.5 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 को आप ध्यान से देखिएगा। सामान्य नेत्र वाले एक व्यक्ति के पास 20 डायोप्टर की क्षमता वाला आवर्धन लेंस है। आंखों को श्रांत अवस्था में रखते हुए लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी ये आपको बताना है। तो बिल्कुल आप सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। बोला है सामान्य नेत्र वाले एक व्यक्ति के पास 20 डायोप्टर की क्षमता वाला आवर्धन लेंस है, यानी कि जो फी की वैल्यू है वो आपको दे रखा है 20 डायोप्टर। तो यदि हमको क्षमता की वैल्यू पता है तो हम आसानी से फोकस दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका P बराबर क्या होता है 100/f। कब? जब फोकस दूरी आपका सेंटीमीटर में हो। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट f बराबर आप क्या लिख सकते हो 100/p के रूप में। तो यहाँ पर आप p की वैल्यू रख दो, तो f बराबर क्या होगा 100/, आप p की वैल्यू आपका कितना दे रखा है 20 डायोप्टर, तो 20 25 100, यानी f की जो वैल्यू आएगी वो आपको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। f की जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपको मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। आपको आवर्धन क्षमता बताना है ना, तो m बराबर आपका होता है d/f। यह फार्मूला कब अप्लाई होता है? जब आपको अनंत पर रखी वस्तु पर, यानी कि अनंत पर यदि आपका आवर्धन क्षमता की वैल्यू पूछी जाए तो m बराबर d/f होता है। लेकिन स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए जो आपका आवर्धन क्षमता m बराबर होता है 1+ का d/f होता है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो m बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, ये सबको पता है। और f की वैल्यू आपने निकाला है 5, तो 5 5 25, यानी m का जो मान होगा वो आपका 5 हो जाएगा। यानी कि जो आपकी आवर्धन क्षमता होगी 5 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 27। तो ध्यान से समझिएगा, ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल है। क्या बोला है? एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक तथा अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपका 100 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है। तो सामान्य संयोजन में इसकी आवर्धन क्षमता क्या होगी ये आपको बताना है। तो सामान्य संयोजन में जो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है ना, वो आपका FO/FE होता है। यानी कि अभिदृश्यक लेंस के लिए, सॉरी, खगोलीय दूरदर्शी के लिए सामान्य संयोजन के लिए जो आपका आवर्धन क्षमता m बराबर होता है वो आपका FO/FE दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर अभिदृश्यक तथा अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 100 और 5 सेंटीमीटर है, यानी FO की वैल्यू आपका 100 है और FE की वैल्यू आपका 5 है। यहाँ पर रख दो, तो FO की वैल्यू आपका 100 और FE की वैल्यू आपका 5 से काटोगे तो 20 बार में कटेगा, यानी कि जो आपका आवर्धन क्षमता आएगा 20 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपका फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है, ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो क्या बोला है, एक व्यक्ति 2 मीटर तक की दूरी स्पष्ट देख सकता है। यदि उसे 6 मीटर तक की दूरी स्पष्ट देखनी हो तो जो लेंस प्रयोग करना चाहिए वो है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है उसको तुम अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो यहाँ पर v की जो वैल्यू है
वो आपको दे रखा है -2 मीटर। और क्या दे रखा है, 6 मीटर तक की दूरी पर स्पष्ट देखनी हो, यानी u की वैल्यू आपका हो जाएगा -6 मीटर। तो लेंस प्रयोग करना चाहिए, आपको बताना है कि किस टाइप का लेंस प्रयोग करना चाहिए और उसकी क्षमता क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट लेंस वाला फार्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/v माइनस का आपका हो जाएगा 1/u। तो 1/f बराबर v की वैल्यू -2 है तो माइनस का 1/2। देखो फार्मूले से माइनस और यह माइनस आपका प्लस का हो जाएगा 1/6। इसी को कैलकुलेट करो तो 1/f बराबर 2 और 6 का एलसीएम 6 होगा, माइनस का 3 प्लस का आपका हो जाएगा 1। यहाँ से डियर स्टूडेंट 1/f की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, ऊपर मिलेगा -2 और नीचे मिलेगा 6, तो माइनस का 2/6 यानी 2 तिया 6, यानी f की जो वैल्यू आएगी वो आपका मिल जाएगा -3 मीटर। f की जो वैल्यू आएगी -3 मीटर। अब देखो माइनस वाली वैल्यू क्या शो कर रही है, यानी कि फोकस दूरी यदि आपका निगेटिव है, यानी कि आपका अवतल लेंस है, ये तो आपका क्लियर है कि अवतल लेंस होगा क्योंकि फोकस दूरी निगेटिव है। अब डियर स्टूडेंट क्षमता निकालना है तो P बराबर हम क्या अप्लाई करेंगे, 1/f, क्योंकि जो हमारी फोकस दूरी है मीटर में है, इसलिए P बराबर 1/f अप्लाई करेंगे। यदि आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होती तो हम क्या अप्लाई करते, तो हम अप्लाई कर देते हैं P बराबर 100/f, लेकिन फोकस दूरी मीटर में है तो P बराबर 1/f, तो P बराबर 1/f की वैल्यू -3 रखोगे तो मिल जाएगा आपको -0.33 डायोप्टर, यानी कि जो क्षमता होगी -0.33 डायोप्टर होगा और जो लेंस होगा अवतल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 29। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 29 को भी। ये भी क्वेश्चन आपका सिंपल है, बस आप ध्यान से समझो। सारे क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। देखो क्या बोला है, एक लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपका 3 सेंटीमीटर है। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 30 सेंटीमीटर पर बन रहा हो तो लेंस की आवर्धन क्षमता क्या है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो आपका प्रतिबिंब है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के कंडीशन में आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है, 1 प्लस का d/f होता है। तो m बराबर 1 प्लस का स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 30 है तो 30 रख दो, और फोकस दूरी की वैल्यू आपका है 3 सेंटीमीटर तो 3 रख दो। तो 3 दहिया में 30 और 10 और 1 जोड़ोगे तो 11 आ जाएगा, यानी कि जो आपकी आवर्धन क्षमता होगी 11 होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 32। तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 32 को भी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। देखो क्या बोला है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी आपका 5 सेंटीमीटर है, अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि इसे संयुक्त माइक्रोस्कोप में अभिनेत्र लेंस के रूप में 30 आवर्धन क्षमता वाले अभिदृच्यक के साथ प्रयोग किया जाए तो संयुक्त माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है उसको तुम नोट कर लो। तो यहाँ पर जो फोकस दूरी दे रखा है वो आपको 5 दे रखा है, यानी कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, यानी एफ की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है, और दे रखा है अंतिम प्रतिबिंब 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी कि जो डी की वैल्यू है वो आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। यदि इसे संयुक्त माइक्रोस्कोप में अभिनेत्र लेंस के रूप में 30 आवर्धन क्षमता, यानी एफ ई की जो वैल्यू है, एफ ई की जो वैल्यू है आवर्धन क्षमता अभिनेत्र लेंस के रूप में
30 आवर्धन क्षमता, यानी ME की जो वैल्यू है, यानी कि अभिनेत्र लेंस के लिए जो आवर्धन क्षमता है वो इन्होंने दे रखा है 30 है। तो आपको अभिदृश्यक के साथ प्रयोग किया जाए तो संयुक्त माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या होगी, ये आपको बताना है। तो M बराबर क्या होता है, M बराबर आपका होता है डियर स्टूडेंट MO गुणे ME के रूप में। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट इन्होंने ME की वैल्यू दे रखा है 30, तो यहाँ पर ME की वैल्यू मैंने रख दिया 30। MO बराबर क्या होगा, MO बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस का D/F। तो यहाँ पर सारी वैल्यू रख दो तो 30 हो जाएगा। 1 प्लस का D की वैल्यू कितना है 25 और F की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर देखो हम अभिदृश्यक के लिए निकाल रहे हैं ना, अभिदृश्यक के लिए आवर्धन क्षमता निकाल रहे हैं। तो MO बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस का D/FO के रूप में। तो यहाँ पर FO की जो वैल्यू है 5 है, तो यहाँ पर आप रख दो 5। इसी को कैलकुलेट कर लो, 5 से काटोगे 25 को तो 5 बार में कटेगा, 5 और 1 6, और 6 का गुणा 30 में करोगे तो 180 आ जाएगा। यानी M की जो वैल्यू आएगी वो आपका 180 होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यानी संयुक्त माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन क्षमता होगी वो आपका 180 हो जाएगा। और यदि आपसे पूछ ले कि अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होगी, तो अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता आप निकालोगे तो यहाँ से आपको 6 मिलेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 31। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को भी, बिल्कुल सिंपल ए बी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो क्या बोला है, एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है 6 सेंटीमीटर है। यदि सामान्य समायोजन में कोणीय आवर्धन आपको 15 हो तो अभिदृश्यक एवं अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी क्या है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है इसको नोट करो। तो यहाँ पर बोला है एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है 6 सेंटीमीटर है, यानी FE की जो वैल्यू है वो इन्होंने दे रखा है 6 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला है, कोणीय आवर्धन 15 है, यानी M की जो वैल्यू है वो आपका दे रखा है 15 है। तो आपको पता है M बराबर क्या होता है, FO/FE। तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, तो यहाँ पर M की वैल्यू आपका है 15, FO की वैल्यू आपको नहीं पता है और FE की वैल्यू आपका 6 है। तो यहाँ पर FO की वैल्यू निकालोगे तो 90 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी अभिदृश्यक लेंस की जो फोकस दूरी है 90 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपको अभिदृश्यक एवं अभिनेत्र लेंस के बीच की दूरी बताना है। तो अभिदृश्यक लेंस और अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी L बराबर क्या होता है, FO प्लस का FE होता है। तो FO की वैल्यू कितना है, FO की वैल्यू आपने निकाला है 90 और FE की वैल्यू आपका है 6, और 90 में 6 जोड़ोगे तो 97 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी अभिदृश्यक और अभिनेत्र लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो आपका 96 सेंटीमीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस आपको ध्यान से अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, सारे क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाओगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 32 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 भी आपका सिंपल है, ध्यान से समझना। क्या बोला है, एक दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्टता नहीं देख पाता है। यदि वह पुस्तक को आंख से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ाना चाहे तो लेंस का प्रकार एवं फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है कि लेंस का प्रकार एवं फोकस दूरी क्या होगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट क्या बोला है, दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु स्पष्टता नहीं देख पाता है। यानी कि जो V की वैल्यू है वो आपका माइनस का 60 सेंटीमीटर है। और क्या बोला है, यदि वह एक पुस्तक को आंख से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ाना चाहे, यानी U की वैल्यू आपको माइनस का 30 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले हम फोकस दूरी निकालते हैं। तो 1/F बराबर आपका होता है
1/v माइनस का 1/u। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट 1/, माइनस का 60 हो जाएगा। अब देखो फार्मूले से माइनस या माइनस, प्लस का आपका हो जाएगा 1/30। इसी को कैलकुलेट करो तो यहाँ से आपको 1/f बराबर क्या मिलेगा, 60 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो 60 आएगा, और एलसीएम लेकर कैलकुलेट करोगे तो माइनस का 1 प्लस का 2 हो जाएगा, यानी एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर। अब बताओ फोकस दूरी तुम्हारा पॉजिटिव है, तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगी तो आपका उत्तल लेंस प्रयोग होगा। कौन सा, फोकस दूरी पॉजिटिव है इसलिए आपका उत्तल लेंस प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक को आप अवतल कर लो, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है तो एक को आप अवतल कर लो, यानी कि 60 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करेगा। उत्तल लेंस क्यों प्रयोग करेगा, क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी पॉजिटिव है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव ही होती है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 33 पर। 10 से 12 क्वेश्चन और बचे हैं, उन क्वेश्चन को भी आप अच्छी तरीके से समझ लो। मैक्सिमम आपका 8 से 10 मिनट लगना है। 8 से 10 मिनट में यह चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो 8 से 10 मिनट और आपको लगना है, तो ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर कराने वाला हूँ। तो देखो क्या बोला है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देखने के लिए अवतल लेंसों वाले चश्मों का प्रयोग करता है। जब वह इसी चश्मे को पहनकर सीढ़ियां चढ़ता है तो उसे सीढ़ियां दिखाई देंगी, तो उसे सीढ़ियां नजदीक तथा ज्यादा दृष्टि दिखाई देंगी। क्यों नजदीक तथा ज्यादा दृष्टि इसलिए दिखाई देंगी क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस का प्रयोग हो रहा है, इसलिए जो सीढ़ियां होंगी नजदीक तथा ज्यादा दृष्टि दिखाई देंगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता। यह दोष के निवारण के लिए उसे कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए, ये आपको बताना है। इस दोष के निवारण के लिए उसे कितनी क्षमता का लेंस प्रयोग करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट जो वैल्यू दे रखा है उसको नोट कर लो। एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख नहीं पाता, यानी कि v की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है माइनस का 60 सेंटीमीटर। माइनस मैंने क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है कि जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है निकट दृष्टि दोष के लिए 25 सेंटीमीटर से कम होती है, तो यहाँ पर आपका 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, यानी व्यक्ति के अंदर निकट दृष्टि दोष का कारण है। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस लगाया। अब देखो u की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पर क्या बोला है, स्पष्ट नहीं देख पाता। कहाँ पर, 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर स्पष्ट नहीं देख पाता, तो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होगी वही आपका u की वैल्यू होगी, यानी आपका माइनस का 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सबसे पहले तुम फोकस दूरी निकालो, तभी तो क्षमता निकाल सकते हो। तो यहाँ से 1/f बराबर 1/v माइनस का आपका हो जाएगा 1/u। अब यहाँ पर सारी वैल्यू रख दो, तो 1/f बराबर 1/v की वैल्यू कितना है, माइनस का 60, तो माइनस का 1/60। अब देखो यह माइनस और यह माइनस, यानी फार्मूले से माइनस और यह माइनस, आपका हो जाएगा प्लस का 1/25। इसी को कैलकुलेट कर लेना है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 1/f बराबर 60 और 25 का एलसीएम निकालो कितना आएगा, तो 60 और 25 का एलसीएम आपको मिलेगा 300, और 60 से भाग दोगे 300 को तो माइनस का 5 मिलेगा, और जब 25 से भाग दोगे 300 को ना तो 12 बार में पूरा कट जाएगा, यानी 1/f बराबर आपको क्या मिल जाएगा आपको 7/300। तो यहाँ से f बराबर क्या मिलेगा, 300/7। यहाँ तक सबको क्लियर है। आपको क्षमता चाहिए ना, तो P बराबर हम क्या यूज करेंगे, 100/f। 100/f क्यों यूज कर रहे हो, क्योंकि आपकी जो फोकस दूरी है सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पर P बराबर 100/f की वैल्यू कितना है,
एफ की वैल्यू 300/7 है, तो यहाँ पर कर दो 300/7। A00 से 00 कैंसिल कर दो, 7 ऊपर चला जाएगा तो 7/3D हो जाएगा। यानी कि जो आपकी क्षमता होगी 7/3D होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। डी क्या है? क्षमता का मात्रक है, डायोप्टर, इसलिए मैंने डी लिखा है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपका है क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 35 में, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक एवं नेत्रिका की आवर्धन क्षमता m1 और m2 है, तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी? तो मैंने आपको बताया था सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता m बराबर होता है आपका MO गुणे ME होता है, लेकिन इन्होंने माना है कि अभिदृश्यक जो है, अभिदृश्यक लेंस की जो आवर्धन क्षमता है वो आपका क्या है? m1 है, और नेत्रिका लेंस की जो आवर्धन क्षमता है वो आपका m2 है। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट m बराबर क्या आ जाएगा? m1 गुणे m2 हो जाएगा, क्योंकि MO को ये m1 मान रहे हैं और ME को m2 मान रहे हैं, यानी कि m बराबर m1 गुणे m2 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपके सामने है, ध्यान से समझना डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है? 4 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक साधारण सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग किया गया है। यदि इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिनेत्र लेंस के रूप में अभिदृश्यक लेंस के साथ जिसकी आवर्धन क्षमता 40 है प्रयोग किया जाए तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता हो जाएगी, आपको स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो सबसे पहले जो वैल्यू दे रखा है नोट कर लो। फोकस दूरी एफ की वैल्यू आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस एक साधारण सूक्ष्मदर्शी के रूप में प्रयोग किया गया है। यदि इसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिनेत्री लेंस के रूप में अभिदृश्यक लेंस के साथ जिसकी आवर्धन क्षमता 40 है, यानी कि अभिदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता MO की वैल्यू दे रखा है 40 और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी आपको दे रखा है 25, तो आपको संयुक्त लेंस की यानी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी ये आपको बताना है। तो आपका M बराबर क्या होता है? MO गुणे आपका ME होता है। तो MO की तो वैल्यू इन्होंने दे रखा है 40, तो मैंने 40 रख दिया। ME बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस का D/FE के रूप में। जो आपका फोकस दूरी है ना ये आपका FE है, यानी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी दे रखा है। तो यहाँ पर आपका 40 1 प्लस का D की वैल्यू आपका है 25 और बटे FE की वैल्यू आपका कितना है 4। इसी को कैलकुलेट करो तो मिलेगा आपको 40 गुणे एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 29/4 मिलेगा। 4 से काटो तो 10 बार में कटेगा, 29 गुणे 10 करोगे तो 290 हो जाएगा। यानी कि जो आपका सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होगी वो आपका 290 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पर। देखो क्या बोला है, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के अभिदृश्यक के द्वारा FO प्रतिबिंब बनता है और अभिनेत्र द्वारा या नेत्रिका द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो आपका FE बनता है। वो आपका क्या बनता है? FE बनता है। तो आपको बताना है कि FO कैसा बनेगा और FE कैसा बनेगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, अभिदृश्यक के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना हमेशा वास्तविक होता है और अभिनेत्र लेंस द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभिदृश्यक लेंस द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बनता है हमेशा वास्तविक और अभिनेत्र लेंस द्वारा जो आपका प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक होता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पर। बोला है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति जो है ना वो आपका 2 मीटर की दूरी तक देख पाता है, उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर एक बात तो आपको क्लियर है, निकट दृष्टि दोष की बात की जा रही है, यानी कि आपका फोकस दूरी, u की वैल्यू और v की वैल्यू सब के सब निगेटिव होंगे। तो यहाँ पर आपको जो जो वैल्यू दे रखा है नोट कर लो। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, एक व्यक्ति अधिकतम 2 मीटर की दूरी पर देख पाता है, यानी v की जो वैल्यू है -2 मीटर है। अब देखो बोला है उसे टहलने के लिए किस प्रकृति और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयोग करना चाहिए, यानी u की जो वैल्यू है वो आपको ले लेना है इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले फोकस दूरी निकालो, तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस का 1/u। यहाँ पर आप सारी वैल्यू रख दो, तो यहाँ से 1/f बराबर क्या होगा, 1/f बराबर v की वैल्यू -2 मीटर है, तो -1/2, और ये तो आपका अनंत है u की वैल्यू, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, यानी f की जो वैल्यू आएगी वो आपका -2 मीटर आएगा। अब देखो फोकस दूरी आपका निगेटिव है, तो फोकस दूरी निगेटिव है यानी अवतल लेंस प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 39 पर, तो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन नंबर 39 को। क्या बोला है, बोला है डियर स्टूडेंट कि दूर दृष्टि दोष से पीड़ित एक मनुष्य के निकट बिंदु की जो दूरी है वो आपका 0.40 है। इस दोष के निवारण हेतु प्रयोग में लाए गए लेंस की प्रकृति तथा फोकस की दूरी क्या होगी, ए आपको बताना है कि लेंस की प्रकृति तथा फोकस की दूरी क्या होगी, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट कौन कौन सी वैल्यू दे रखा है नोट कर लो। कैसे यूज करता है, निकट बिंदु की दूरी, यानी आपको जो v की वैल्यू दे रखा है वो आपका निकट बिंदु की बात की गई है, तो v की वैल्यू आपको दे रखा है -0.40 मीटर। अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा करोगे तो आपको मिल जाएगा -40 सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट दोष के निवारण हेतु उपयोग में लाए गए लेंस की प्रकृति एवं क्षमता होगी, तो यहाँ पर आप u की जो वैल्यू ले लो ना, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो u की वैल्यू होगी वो आपका -25 सेंटीमीटर ले लो। तो यहाँ पर आप फोकस दूरी का फार्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो यहाँ से हम सारी वैल्यू रखते हैं, तो देखो 1/f बराबर v की वैल्यू कितना है -40, तो -1/40 हो जाएगा। अब देखो फार्मूले से माइनस और यह माइनस, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस का 1/25। इसी को कैलकुलेट करो, तो 25 और 40 का एलसीएम आपको मिल जाएगा 200। 40 से भाग दीजिएगा 200 में तो -5। अब 25 से भाग दोगे 200 में तो आपको मिल जाएगा 8, बराबर आपका हो जाएगा 1/f। तो यहाँ से डियर स्टूडेंट 1/f बराबर क्या मिलेगा, ऊपर से मिलेगा 3 और नीचे से मिलेगा 200। 3 से काटोगे 200 को तो 66.67 बार में कटेगा, यानी f की जो वैल्यू आई वो आपका 66.7 है। अब देखो जो आपकी फोकस दूरी है पॉजिटिव है, तो फोकस दूरी पॉजिटिव है यानी आपका उत्तल लेंस प्रयोग होगा, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तल तथा 66.7 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 पर। देखो डायरेक्ट आपका थ्योरी से क्वेश्चन है, निकट दृष्टि के निवारण के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41 आपका है, एक व्यक्ति जिसकी स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का आवर्धन लेंस आंखों के समीप रखकर प्रयोग करता है, तो वस्तु की दूरी तथा प्राप्त आवर्धन क्या होगा, ए आपको बताना है। वस्तु की दूरी तथा प्राप्त आवर्धन क्या होगा, ए आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी डी की वैल्यू है ना, वो आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी यानी एफ की जो वैल्यू है वो आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर। आवर्धन लेंस आंखों के समीप रखकर प्रयोग करता है, तो वस्तु की दूरी तथा प्राप्त आवर्धन होगा, तो आवर्धन तो डायरेक्ट निकाल लोगे,
m बराबर 1 प्लस का डी बाई एफ, तो 1 हो जाएगा, d की वैल्यू आपका 25 हो जाएगी और f की वैल्यू आपका 5 हो जाएगा। तो यहाँ से तो आप आवर्धन निकाल लोगे, कितना मिलेगा, 5 पचे 25 अब 5 एक 6, यानी आवर्धन क्षमता आपका 6 होगा। यानी ना तो आपका ऑप्शन बी होगा ना तो आपका ऑप्शन डी होगा। आपका आवर्धन क्षमता कितना आ गया, 6 आ गया। अब डियर स्टूडेंट क्या निकालना है, अब डियर स्टूडेंट आपको निकालना है वस्तु की दूरी, यानी u की वैल्यू क्या आएगी, a आपको बताना है। तो सबसे पहले हमको v की वैल्यू पता होना चाहिए। तो v की वैल्यू मैं मान लेता हूं कि जो हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है यही आपका v की वैल्यू है। तो यहाँ पर फार्मूला लगा दो, 1/f बराबर 1/u 1/v और माइनस का 1/u। तो यहाँ पर f की वैल्यू रखो तो 1/5 बराबर, v की वैल्यू क्या होगा, निगेटिव में होगा, यानी कि माइनस का 1/25 हो जाएगा, अब माइनस का 1/u हो जाएगा। तो 1/u बराबर क्या मिलेगा, माइनस का 1/25 और माइनस का 1/5। तो यहाँ से आपका एलसीएम कितना मिल जाएगा, 25। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ऊपर मिल जाएगा माइनस का 6, यानी u बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 25/6, वो भी माइनस में। अब 6 से काटो तो 6 चौक 24, 1 0, 6 कम 6 4 0 6 6 36, यानी कि 4.16 सेंटीमीटर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि लेंस से 4.167 सेंटीमीटर दूरी आपका जो होगा वस्तु का, और आवर्धन क्षमता 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 42 भी आपका सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन केवल और मैं सॉल्व कराऊंगा, बाकी का एक क्वेश्चन जो होगा वो आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 42 को ध्यान से समझो। बोला है एक व्यक्ति 90 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तुओं को देख नहीं पाता। वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने के लिए उसे जिस शक्ति एवं प्रकृति का लेंस प्रयोग करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यू दे रखा है ना वो आप अच्छी तरीके से नोट कर लो। तो v की जो वैल्यू है वो आपका दे रखा है 90 सेंटीमीटर, वो भी किस में, माइनस में। अब माइनस में मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका निकट दृष्टि दोष के लिए निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर से कम होता है। तो यहाँ पर आपका 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, या कह सकते हो 90 सेंटीमीटर है, यानी कि इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष है। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम लोग अवतल लेंस प्रयोग करते हैं, और अवतल लेंस के लिए भी यू और एफ जो वैल्यू होती है ना, सबके सब निगेटिव होती है। अब आगे आ जाओ, क्या बोला है, वस्तुओं को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखने के लिए, यानी u की जो वैल्यू है वो आपको 30 सेंटीमीटर दे रखा है, वो भी किस में, माइनस में। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट शक्ति एवं प्रकृति बताना है। तो सबसे पहले फोकस दूरी पता होना चाहिए शक्ति ज्ञात करने के लिए। तो 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u, तो 1/f बराबर v की वैल्यू कितना है, माइनस का 90, तो माइनस का 1/90 हो जाएगा। अब देखो फार्मूले से माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। इसी को कैलकुलेट करो तो 1/f बराबर क्या होगा, 90 और 30 का एलसीएम निकालोगे तो 90 मिलेगा, माइनस का 1 एलसीएम लेके सॉल्व करोगे और प्लस का 3 मिल जाएगा। यानी f की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 90/2, और 90/2 बराबर क्या होगा, 45। यानी फोकस दूरी है वो आपका 45 सेंटीमीटर है। अब बताओ जब तुम्हारी फोकस दूरी 45 सेंटीमीटर है वो भी प्लस में, तो फोकस दूरी प्लस में है यानी कि उत्तल होगा, यानी ना तो आपका ऑप्शन सी होगा ना तो ऑप्शन डी होगा। यानी दो ऑप्शन तो ऐसे खत्म हो गए क्योंकि हमारी फोकस दूरी पॉजिटिव है, यानी कि हमारा उत्तल लेंस होगा। अब क्षमता निकाल लो। तो क्षमता कैसे निकालते हो, तो क्षमता P बराबर क्या होता है, 100/f। P बराबर क्या होता है, 100/f। तो यहाँ से P बराबर 100/f की वैल्यू कितना है, 45। 45 से काटो तो 45 दूना 90, 45 दूना 90, यानी कि 2.2 होगा। यानी कि 2.22 डायोप्टर उत्तल लेंस प्रयोग होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट
क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर आ जाओ। देखो क्या बोला है, कुछ व्यक्तियों के रेटिना में शंकु जो होते हैं ना वे आपके कम होते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे डियर स्टूडेंट वह कुछ रंगों में भेद नहीं कर पाते। तो मैंने आपको यह बताया था कि रंगों की पहचान ना कर पाना किसका कारण होता है, वर्णांधता का कारण होता है। वर्णांधता के रीजन में होता क्या है, व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है, यानी कि जो आपका मनुष्य है स्पष्ट रूप से देख तो सकता है लेकिन रंगों की पहचान नहीं कर पाएगा। और जो आपका वर्णांधता होता है ना, ये आपका अनुवांशिकी लक्षण होता है, यानी कि जन्मजात लक्षण होता है, इसे किसी भी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, ये आपका वर्णांधता होता है। तो इस तरीके से जो कलर ब्लाइंडनेस में कमी होती है ना, रंगों की पहचान व्यक्ति नहीं कर पाता है, जबकि स्पष्ट देख सकता है लेकिन रंगों की पहचान नहीं कर पाएगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 44 पर, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। तो यह क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कीजिएगा, इस क्वेश्चन को मैं नहीं सॉल्व करने वाला। और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा डियर स्टूडेंट कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आज की ही क्लास में कई क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है। तो यह क्वेश्चन आपके लिए है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए